Now, the fourth one would be structure determination. And then protein intrinsic disorder. Searching and screening of ligand. So as we have discussed before, what is ligand? The small molecules, compound molecules. So in searching and screening of ligands mean कि you will have to screen. Screening के लिए we will have to know what is Lipinski's rule of 5. So we will later discuss Lipinski's 5. Sorry for disconnect this video. So where I was searching and screening of ligands. So in screening we will have to know what is Lipinski's 5 rule. What is Lipinski's rule of 5? We will discuss after that because it's itself a complete topic. So यहाँ पर मैं आपको short में brief कर देती हूँ. Lipinski's 5 rule mean no more than 5 hydrogen bond donor. It's mean hydrogen bond donor जो होगा वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Second one is hydrogen bond acceptor जो होगा that is donor, and यहाँ पर acceptor जो होगा वो लेस देन होना चाहिए 10. एंड देन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो लेस देन होगा 500 डाल्टन. एंड फोर्थ वन इज लॉग पी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए. ये इसके रूल हैं. इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मेडिसिन बनेगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. अब बात करते हैं लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5. बट हेयर 1 2 3 4. सो 4 मीन व्हाट, हाउ कम्स इट इज लिपिंस्कीज 5 रूल. सो लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5 का मतलब ये होंगे 4, बट हर चीज़ 5 के पेयर अप में होगा. 5 10 5 का दुगना, देन 500 10 टाइम्स. ओके, and then 5. So 5 5 5 के average में, तो that's why it is comes under Lipinski's rule of 5. So screening हो गया. then इसके बाद so next वाला होगा that is select drug candidate. अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम लोग डॉकिंग करते हैं. डॉकिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक करना, जिसे भी हम आगे ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बता देते हैं व्हाट इज डॉकिंग. डॉकिंग मीन मॉलिकुलर डॉकिंग इज अ की टूल इन स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिज़ाइन. इट्स मीन अगर यहाँ पर जैसे टारगेट हमने लिया है, सो सपोज इट्स अ टारगेट कैसे कहाँ से निकलेंगे, PDB फाइल से डाउनलोड करते हैं. देन अगर इसको लाइगेंड सपोज ओके, इसे हम लोग पबकेम से निकालते हैं. जब इनको कनेक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग होता है, यानी ये इसमें डॉक कर गया, बाइंड हो गया. सो रिजल्ट किस फॉर्म में आता है? दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म में रिजल्ट हमारा आता है. सो हम लोग अगर यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं फॉर योर कन्वीनियंट, मॉलिक्यूलर docking is a key tool in structural, molecular biology and computer
बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में आता है। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी, अगर जैसे सपोज हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड, एक की बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास 10 है एंड दूसरे की बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास 5 है। सो कौन वाला बेस्ट है और कौन सा हमारे लिए रिजल्ट अच्छा है? सो हमारे लिए रिजल्ट ये 5 वाला अच्छा है। 5 वाला क्यों अच्छा है? ये स्टेबलाइज स्टेज में होता है। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। आप सड़क पर जा रहे हो, एक हट्टा कट्टा इंसान जा रहा है, तो वो हमेशा एकदम भौकाल में चलता रहेगा और उसे डर नहीं होगा, क्योंकि उसे ये डर नहीं होगा कोई से मारेगा। तो यानी वो स्टेबलाइज नहीं होगा, वो इधर भी उधर भी जैसे भी वो अपनी मनमानी करता हुआ चलता जाएगा। अगर कोई पतला दुबला इंसान है सड़क पर जा रहा है, तो वो लोगों से थोड़ा सा डरेगा, सोचेगा कि मैं पतला दुबला, अगर मैंने ज़रा भी इधर उधर किया तो मुझे 4 लोग मिलके दबा सकते हैं। सो वो स्टेबलाइज फॉर्म में ही एकदम चलता रहेगा। तो इसलिए जिसकी बाइंडिंग एनर्जी का वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। और इसकी जो है अगर एनर्जी ज़्यादा आ रही है रिज़ल्ट में, तो उसे हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर तो ज़रूरी है इन्वॉल्व होना। तो सिबिल एक्स ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, ये पेड होता है। ये क्या करता है? ये एनर्जी लेस करेगा एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। सो अब सारी चीज़ें हो गई। अब ये हमारा पूरा ये फॉर्म यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास हम बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल की। 2 तरह के ट्रायल होंगे इसमें। एक होगा क्लिनिकल ट्रायल और एक होगा हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं? टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग मार्केट। अगर हम लोग मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं कोई भी मेडिसिन, तो उसके पहले जब टेस्ट होता है उसको क्लिनिकल एंड पहले प्री क्लिनिकल आएगा देन क्लिनिकल आएगा। प्री क्लिनिकल में क्या होता है कि हमारे पास 1 to 5 ईयर लगता है किसी भी मेडिसिन को पर टेस्ट करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उस पे एनिमल पे किया जाता है, इसमें कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर ये पास हो जाता है देन हम इसको जो है क्लिनिकल फॉर्म में लाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में भेजा जाता है। अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। अब क्लिनिकल ट्रायल में आने के लिए 5 to 7 ईयर लगता है इसको मार्केट में लाने के लिए। और प्री क्लिनिकल ट्रायल में अगर हम एनिमल लेते हैं तो एनिमल में हमें अपने मॉडल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। वो मॉडल ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेते हैं? ब्लास्ट से पता कर लेते हैं। ठीक है। हेयर वी विल डिस्कस इन क्लिनिकल ट्रायल। फर्स्ट वन वुड बी phase 1, then phase 2, then phase 3 and then phase 4. So in phase 1 क्या हम डिस्कस करते हैं? साइड इफ़ेक्ट इन हेल्दी वॉलंटियर्स, टॉलरेबिलिटी। सो अगर कोई भी हेल्दी वॉलंटियर पे हम इसको टेस्ट करा रहे हैं और उसमें अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, देन अगर वो पास हो जाता है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है, देन फेज़ 2 में जाता है, अदरवाइज़ ये वापस हो जाएगा। देन फेज़ 2 में क्या करेंगे? स्मॉल स्केल ट्रायल करते हैं पेशेंट में और उसकी एफिकेसी एंड डोसेस को बढ़ाते जाते हैं। लॉन्ग टर्म टॉक्सिकोलॉजी की स्टडीज़ करते हैं, यानी अगर थोड़े दिन में उसको थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, अगर नहीं हुआ थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। थर्ड वन में लार्ज अमाउंट में देते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। एंड द फोर्थ वन में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस के लिए भेज दिया जाता है। एंड द फिफ्थ वन लाइक मार्केट में लॉन्च हो गया, गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च कर दिया, वो चला जाता है। एंड देन तब भी मार्केट में जाने के बाद भी वो फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है। सपोज़ अब पूरा ट्रायल हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ मेडिसिन मार्केट में आने के बाद बैन होती, क्यों होती? क्योंकि उसमें फर्दर स्टडी चलती रहती है। एंड अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है देन उसके ड्रॉबैक ज़्यादा आ रहे हैं। सपोज़ हम फीवर की मेडिसिन ले रहे हैं बट फीवर के साथ इंसोम्निया हो जा रहा है, लाइक नींद नहीं आ रहा है, सो यानी वो साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो वापस आता है इसको मॉडिफाई करने के लिए। So we have discussed here in silico drug designing. So tomorrow we will discuss next topic. So thank you so much.